नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए, हम ये इन्हीं की कॉपी देखने जा रहे हैं जो पहले वीडियो में देखी थी। इनकी ये कॉपी बाकी है। तो ये इसमें ये भी 24 की इन्होंने लिखी है, पिछली मिस कर गई है इसलिए इन्होंने ये डाला है। तो काफ़ी अच्छी कॉपी है, इसलिए हम लोग दिखाने का इसका प्रयास कर रहे हैं आपको, कि इससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो और जो फ्री टेस्ट सीरीज़ है ये, जिनको भी जॉइन करनी है वो कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया है टेलीग्राम का, उस पे या फिर इस नंबर पे आप 85274347 पे आप 27 आप इस पे कॉन्टैक्ट करके आप जुड़ सकते हैं ग्रुप से फ्री आंसर राइटिंग में। और अब इसके साथ ही आप लोगों की डिमांड पे एक पेड टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च की गई है। उसमें क्या होगा, इसमें आपका सिलेबस के अनुसार, टॉपिक के अनुसार ही काम होगा। जो इसमें हो रहा है वही सेम पैटर्न पे होगा, लेकिन वही है कि आपको पर्सनली गाइडेंस और वो सारी चीज़ें और जो रहेंगे, इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे पर डे, जो आपकी पेड रहेगी। और ये पेपर फोर्स से शुरू हो रही है। आप ही लोगों की डिमांड पे पेपर फोर्स से ये शुरू की जा रही है। फीस इसकी मामूली सी रखी गई है, मंथली है, जो आप सब वहन कर सकें। 599 रुपये इसका मंथली चार्ज है। तो आपको पूरा महीने में लगभग जितनी, जब तक आपका प्री के 1 महीने पहले तक या 1.5 महीने पहले तक आपका पूरा लगभग कोशिश की जाएगी 90% सिलेबस आपका आंसर राइटिंग के माध्यम से पूरा कंप्लीट में इसका करा दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कॉपी है 24 की, इन्हीं की है। देखिए क्वेश्चन थे, प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व की विवेचना करनी है 200 शब्दों में। उत्तर इन्होंने देखिए, प्रथम बार ऋग्वेद में उल्लिखित प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर अवस्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है ये। प्राचीन काल से वर्तमान तक इस शहर का ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व है। तो इस तरीके से आपको दिखाना है। कुछ ने क्या किया है कि सिर्फ सांस्कृतिक महत्व दिखा दिया है, लेकिन आप इंट्रोडक्शन में कम से कम ये बाकी डायमेंशन भी डालिए। ऐतिहासिक भी है, धार्मिक भी है, सांस्कृतिक भी है, राजनीतिक महत्व भी है। क्योंकि पता होगा आपको राजनीति में क्या है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटें वो आपको कमेंट में बतानी कितनी है। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें किस जिले की हैं, अभी ये तो पता ही लग गया होगा आपको, लेकिन कितनी है ये बताइए आप कमेंट में। तो इस तरीके से आपको ये इंट्रोडक्शन देना है। आगे देखिए, आगे देखिए इन्होंने मैप बना दिया है, छोटा सा मैप है। तो इस तरीके से आपको बॉक्स में बंद करना है। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि बॉक्स में बंद नहीं करते हैं इसको, तो बॉक्स में आपको थोड़ा बंद करना है, इससे थोड़ा क्लियरिटी हो जाती है। और इस तरीके से जो दिखाया है इन्होंने वो आप दिखा सकते हैं। संगम नगरी, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद किला, तो ये सब इस तरीके से आप दिखाइए। और कुछ ने मिस्टेक किया है कि केवल प्रयागराज दिखाने के लिए एक पॉइंट यहाँ पे बिंदु दिखाया है। तो वो नहीं करना है सिर्फ एक पॉइंट के लिए। जैसे किसी को ये थोड़ी दिखाना है कि प्रयागराज कहाँ पे है। जो भी कॉपी चेक कर रहे होंगे, जो भी होंगे, तो ये आप सिंगल पॉइंट मत दिखाइए किसी भी उसमें मैप में। तो कुछ यहाँ पे और भी, जैसे इनकी जगह आप मध्य पाषाणकालीन स्थल दिखा दीजिए जो कि प्रयागराज से प्राप्त हुए हैं, तो उनको आप शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब आगे इन्होंने लिखा है, प्रागैतिहासिक काल के चौपानी मांडो लिखा ही है, बगही खो जैसे पुरा स्थल यहीं से संबंधित है। जैसे ये आप इन्हें डाले ना, जो प्रागैतिहासिक कालीन ये सब, तो आप इनको आप मैप से दिखा सकते हैं। ठीक है। और वैदिक काल के महाजनपद काल में देखेंगे तो वत्स राज्य के अंतर्गत ही आता था। और मौर्य काल में अशोक स्तंभ में इस स्थल का व्यापारिक, राजनीतिक और धार्मिक महत्व देखने को मिलता है। बहुत महत्व इसका बड़ा। वहीं गुप्त काल और हर्षवर्धन के काल में प्रयागराज को संगम नगरी के तौर पर जाना जाने लगा, अर्थात प्रयाग धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी बन गया। इसके बाद मुगल काल में प्रयागराज का राजनीतिक महत्व अकबर काल में देखने को मिलता है। तो इन्होंने एक क्या है कि ऐतिहासिक एंगल भी एक क्रम में दिखा दिया इतने में। और वहीं अंग्रेजों के समय इन्होंने पूरा इतिहास के रूप में ये इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया और ये राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। अब इसका सांस्कृतिक महत्व पे सीधे आ गई। तो इन्हें रामायण ग्रंथ के अनुसार भगवान राम ने राजा दशरथ का पिंडदान यहीं पे किया था, है ना, स्थित कल्प वृक्ष के नीचे। यह स्थल सोम वरुण प्रजापति की जन्मस्थली है तथा महान ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा और ऋषि पन्ना की कार्यस्थली रहा है। ये जैन और बौद्ध धर्म का संगम भी प्रयागराज है। कौशाम्बी, उस समय जो कौशाम्बी के अंतर्गत आता था, तो ये है। आगे देखिए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से यहाँ की महत्ता का प्रदर्शित होती है। राजा हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। आज भी प्रति 6 वर्ष में, छठे वर्ष अर्धकुंभ और 12वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। यहाँ विदेशों व देशों देशी और विदेशी से करोड़ों यहाँ श्रद्धालु पवित्र संगम पे डुबकी लगाते हैं। संगम पर प्रतिवर्ष माघ मेले का आयोजन होता है। तो ये सब इन्होंने अच्छा दिखाया है। और भारतीय धार्मिक संस्कृति, माघ मेले में ये भव्य दर्शन होते हैं। और देखेंगे यहाँ पे लोक नृत्य, लोकगीत, संगीत, दर्शन, साहित्य इत्यादि से भी ये संस्कृति और सभ्यता का दर्शन होते हैं यहाँ पे। भक्ति काल का केंद्र भी रहा है स्थल। और साथ ही कालिदास, कलहण, अलबरूनी ने प्रयाग के धार्मिक सांस्कृतिक महत्व की चर्चा की है। निष्कर्षतः भारत की आत्मा गंगा यमुना संस्कृति का उत्कर्ष प्रयागराज में ही हुआ है। योग व अपनी इस संस्कृति के बल पर भारत विश्वगुरु बना हुआ है। तो ये आपने, और थोड़ा सा कोशिश करिए इसको आर्थिक एंगल से जोड़ने की, या सांस्कृतिक भी आपने डाला तो है ये पक्ष, लेकिन काफी अच्छा है आपका। आगे देखते हैं। तो ये इनका मार्किंग है। टाइम इन्होंने अब लिख दिया है 13 मिनट 50 सेकंड इनको लगाया, यानी 14। अब आपको स्पीड पे काम करना है। इसे घटा के आप पहले 10 पे लेके आइए, कोशिश करिए। तो इसे 10 पे आपको लाना है। आगे चलते, बुंदेलखंड के सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट करना है 200 शब्दों में। अपनी भाषा तथा लोक संस्कृति के रूप में सर्वत्र प्रतिष्ठित
बुंदेलखंड वर्तमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य भाग है ये, जो अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधता के कारण विश्व प्रसिद्ध है। अब इसका सांस्कृतिक महत्व देख लीजिए। ये इन्होंने देखिए पूरा दिखा दिया मैप बुंदेलखंड में, यूपी के 7 जिले। लेकिन ये नहीं करने आपको 7 जिले ये सब दिखा देना है, इसमें आपका समय यही बचाना है। यहाँ से समय बहुत किल हो जाता है। आपको सिर्फ क्षेत्र इस तरीके से दिखा के और इस तरीके से आपको हाईलाइट कर देना है कि ये क्षेत्र है आपका, और ये दिखा देना है, तो यहाँ से समय बचेगा। आगे देख लेते हैं। भारत के मध्य भाग में होने के कारण यह क्षेत्र अनेक संस्कृतियों की आवाजाही का केंद्र रहा है। इसके कारण यहाँ लोगों के शौर्य और साहस जैसी प्रवृत्तियों का विकास हुआ। उदाहरण आला उदल की कहानियां, महाराजा छत्रसाल। और अगला है बुंदेली उस क्षेत्र की मुख्य बोली है, जो यहाँ की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना को प्रदर्शित करती है। इसलिए ही यहाँ के वीर योद्धाओं को बुंदेला कहकर पुकारा जाता है। ये आगे है इन्होंने, जैसे बुंदेला राजा हरदौल। आगे गुप्त काल का वर्णन किया है कि गुप्त काल में इस क्षेत्र को में मंदिर निर्माण स्थापत्य कला में अपना विशेष महत्व दिया। यहाँ का सर्वोत्कृष्ट मंदिर देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है। यहाँ भगवान विष्णु को शेष सैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। अन्य मंदिर देख लीजिए, एरण का विष्णु मंदिर जो एमपी में है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो कि एमपी में है। इसके अलावा खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर तथा रानी लक्ष्मीबाई का किला यही है। ये स्थल यहाँ की धार्मिक व सांस्कृतिक विशेषता के साथ वीरता का दर्शन कराते हैं ये। तो आगे देखते हैं इसको। और बुंदेलखंड में लोकगीतों की समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ के गीतों में सुर, लय, ताल की विभिन्नता देखने को मिलती है, जैसे पंबारा, हरदौल, आला गीत, ये सब मिलेंगे आपको। साथ ही यहाँ अवसरों व क्षेत्र आधारित लोक नृत्य की प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे सेहरा नृत्य फसल कटाई पर हर्षोल्लास प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। ख्याल नृत्य है, पुत्र के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। देवी नृत्य है, पाई डंडा नृत्य है, धुरिया है, राई है इत्यादि। ये दिखा दिए इन्होंने, हर एंगल को इन्होंने कवर कर दिया है। इस क्षेत्र में अनेक मेलों का आयोजन होता है, जैसे कजली मेला, और तथा महोत्सवों व त्योहारों को मनाया जाता है। झांसी का स्ट्रॉबेरी तथा आयुर्वेद का महोत्सव प्रसिद्ध है। वहीं गणगौर, चैती, पुणे जैसे त्योहार भी मनाए जाते हैं। सार्थ बुंदेलखंड भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद यूपी में एकता व समरसता का अनूठा दर्शनीय स्थल है। इस क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास कर सतत विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास जारी है। तो ये इन्होंने शो कर दिया है। अब देखिए 13 मिनट में ये आंसर लिखा है इन्होंने। अब वही है, आपको टाइमिंग बस कम करनी है, तो मैप जो बनाया आपने वहां से कम कर सकती हैं। और बाकी शैली पे आपको काम करना है कि आप एक ही शैली में बार बार लिख रही हैं। थोड़ा सा पॉइंट वाइज या इस तरीके से अब जो शैली चल रही है नई, तो एक आध क्वेश्चन आपको अलग अलग फॉर्मेट में दिखा देना है। ठीक है, तो ये मार्किंग है। तो आपको कैसा लगा वीडियो ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, और जिससे कि औरों के पास भी पहुंचे। इस तरीके से आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कोई कॉपियां डालता नहीं है। ठीक है, तो बताइएगा। इसमें इतना ही, थैंक यू।